मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। जीवन एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में सफलता पाने के लिए एक चीज सबसे जरूरी है, फोकस। फोकस वह कला है जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। यह वह ताकत है जो आपके सपनों और हकीकत के बीच का फासला पाट सकती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप वाकई फोकस्ड हैं, या आप भी उन लाखों लोगों में शामिल हैं जो हर दिन नए शॉर्टकट ढूंढते हैं, नए बहाने बनाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आज के इस भाग दौड़ भरे जीवन में ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो गया है। हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, टीवी के शोज, दोस्तों के फोन कॉल्स और ढेर सारे काम जो एक साथ दिमाग पर हावी होने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग सच में महान बनते हैं, वे इन सभी शोरगुल के बीच भी अपना ध्यान नहीं खोते। वे जानते हैं कि फोकस ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर कैसे मास्टर करें इस कला को? कैसे बने उन चुनिंदा लोगों में से एक जो हर लक्ष्य को पूरा करते हैं? पहला कदम है अपने मन को समझना। आपका मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर इसे अनुशासित नहीं किया गया तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकता है। जब आप किसी काम पर फोकस करते हैं तो आपका मन आपको बार बार भटकाने की कोशिश करेगा। वह आपसे कहेगा, थोड़ा फोन चेक कर लो, कल से शुरू करेंगे, यह काम इतना जरूरी नहीं है। लेकिन यहीं पर आपको खुद को संभालना है। दूसरा कदम, एकाग्रता का अभ्यास। जी हाँ, फोकस भी एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे कामों से शुरुआत करें। अगर आपको पढ़ने की आदत नहीं है तो पहले दिन सिर्फ 10 मिनट पढ़ें, अगले दिन 15 मिनट। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं। इसी तरह अगर आपको कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो उसे छोटे छोटे टास्क में बांट लें। एक बार में एक ही टास्क पर ध्यान दें। मल्टीटास्किंग एक भ्रम है। जो लोग सच में प्रोडक्टिव होते हैं वे एक समय में एक ही काम करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, खुद को माइंडफुलनेस की तरफ ले जाना। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीना। जब आप खाना खा रहे हों तो बस खाने पर ध्यान दें, जब काम कर रहे हों तो बस काम पर। हमारा दिमाग अक्सर अतीत के पछतावे या भविष्य की चिंता में खोया रहता है, लेकिन असली शक्ति वर्तमान में है। जो आप कर रहे हैं उसे पूरी तरह से महसूस करें। याद रखिए, फोकस की कला सिर्फ कामयाबी के लिए नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता को बदल देती है। जब आप फोकस्ड होते हैं तो आप तनाव मुक्त होते हैं, आपका काम बेहतर होता है, आपके रिश्ते मजबूत होते हैं क्योंकि आप सामने वाले को पूरा ध्यान देते हैं। आप खुद से जुड़ते हैं, अपने सपनों से जुड़ते हैं। तो आज ही प्रण लें, मैं अपने ध्यान को केंद्रित करूंगा, मैं अपने समय का सदुपयोग करूंगा, मैं उन चीज़ों को ना कहूंगा जो मेरे लक्ष्य से मुझे दूर ले जाती हैं। क्योंकि जब आपका फोकस शार्प होता है तो सफलता आपके कदम चूमती है। अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं। एक एक कदम, एक एक सांस और एक एक पल को पूरी तरह जीते हैं, क्योंकि आपके भीतर वह शक्ति है जो कुछ भी हासिल कर सकती है। बस जरूरत है तो अपने फोकस को जगाने की। क्या आपने कभी सूरज की किरणों को लेंस के जरिए कागज पर गिरते देखा है? जब तक वह किरणें बिखरी हुई होती हैं, कागज पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही लेंस उन्हें एक बिंदु पर केंद्रित करता है, कागज जलने लगता है। यही फोकस की ताकत है। आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी मेहनत अगर बिखरी हुई है तो परिणाम भी औसत ही मिलेंगे। लेकिन जब आप उन्हें एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब सोचिए, आपके जीवन का वह एक बिंदु क्या है जिस पर आपको अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित करनी चाहिए? क्या यह आपका करियर है, आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, या कोई विशेष सपना जिसे आप हकीकत में बदलना चाहते हैं? जब तक आप इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं खोज लेते, तब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा। इसीलिए पहला काम, अपने क्यों को पहचानें। जब आप जान जाते हैं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं तो फोकस अपने आप आने लगता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है। हमारा दिमाग डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है कि वह नई चीज़ों की तरफ आकर्षित होता है। ये हमारे पूर्वजों के ज़माने का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। नई आवाज़, नई चीज़ पर ध्यान देना ताकि खतरे को भांप सकें। लेकिन आज के युग में यही प्रवृत्ति हमारी प्रोडक्टिविटी को नष्ट कर देती है। हर बीप, हर नोटिफिकेशन हमारे फोकस को तोड़ता है। तो समाधान क्या है? पहला नियम, डीप वर्क के लिए समय निर्धारित करें। कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क में एक शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हों तो उस समय को पवित्र मानें। फोन को साइलेंट कर दें, दरवाज़ा बंद कर लें और दुनिया को बता दें कि अभी आप उपलब्ध नहीं हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा,
लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग इसका आदी हो जाएगा। दूसरा नियम, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन के लिए एक स्पष्ट शेड्यूल बनाएं। सुबह उठते ही यह न सोचें कि आज क्या करूं, बल्कि रात को ही अगले दिन का प्लान तैयार कर लें। और सबसे ज़रूरी, हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। जैसे सुबह 8 से 10 बजे प्रोजेक्ट वर्क बिना किसी डिस्टर्बेंस के, 10 से 10:30 ईमेल चेक करना, 10:30 से ब्रेक। ऐसा करने से आपका दिमाग स्विचिंग कॉस्ट से बचता है, यानी एक काम से दूसरे काम पर जाने में लगने वाली ऊर्जा और समय। तीसरा नियम, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे तुरंत कर डालें। छोटे छोटे पेंडिंग टास्क्स हमारे दिमाग पर लोड बनाते हैं और हमें अंदर ही अंदर थका देते हैं। ईमेल का जवाब देना, बर्तन सिंक में रख देना, बिस्तर ठीक करना, ये छोटे काम अगर तुरंत कर लिए जाए तो दिमाग क्लियर रहता है और बड़े कामों पर फोकस कर पाता है। अब एक गहरी बात, फोकस सिर्फ बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करने से नहीं आता, बल्कि आंतरिक शांति से आता है। अगर आपका मन अशांत है, अगर आपके भीतर डर, चिंता या असंतोष की आग जल रही है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोज कुछ मिनट मेडिटेशन जरूर करें। बस आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब आपका मन शांत होगा तो आपकी एकाग्रता स्वतः ही बढ़ जाएगी। और हाँ, एक और सुनहरा नियम, नॉट टू डू लिस्ट बनाएं। जी हाँ, टू डू लिस्ट तो सभी बनाते हैं, लेकिन असली ताकत उन चीज़ों को पहचानने में है जो आपको नहीं चीट करनी चाहिए। जैसे सुबह उठते ही सोशल मीडिया नहीं खोलना, काम के समय ग्रुप चैट्स नहीं पढ़ना, बिना वजह की मीटिंग्स में समय नहीं बर्बाद करना। जब आप गैर ज़रूरी चीज़ों को ना कहना सीख जाते हैं तो आपके पास ऊर्जा और समय बचता है उन चीज़ों के लिए जो वाकई मायने रखती हैं। फोकस कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल देगी। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। तो आज से ही छोटे छोटे कामों में अपने फोकस को ट्रेन करें, चाहे वह एक आर्टिकल पढ़ना हो, बिना रुके 30 मिनट तक काम करना हो, या किसी से बात करते समय बिना फोन चेक किए उसे पूरा ध्यान देना हो। याद रखें, जिस दिन आपने अपने ध्यान को वश में कर लिया, उस दिन आपने दुनिया को वश में कर लिया। क्योंकि जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। क्या आप जानते हैं कि एक इंसान औसतन दिन में कितनी बार अपना फोकस खोता है? हैरानी की बात है, हर 40 सेकंड में। हमारा दिमाग लगातार नई उत्तेजनाओं की तलाश में रहता है, जैसे कोई बच्चा जो एक खिलौना छोड़कर दूसरे की ओर भागता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम इस बचकानी आदत को बदलें और वास्तव में परिपक्व होकर अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखें। पहले हमें यह समझना होगा कि फोकस की कमी हमारी गलती नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग की डिज़ाइन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस डिज़ाइन को रिवायर कर सकते हैं। जैसे कोई माहिर संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को ट्यून करता है, वैसे ही हमें अपने मन को ट्यून करना होगा। आइए एक प्रयोग करते हैं। अभी इसी पल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। श्वास अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। क्या आपने देखा कि मात्र 5 सेकंड में ही आपका मन भटकने लगा? शायद आपको कल की कोई बात याद आ गई या आने वाले कल की कोई चिंता सताने लगी। यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, वर्तमान क्षण में टिके रहना। अब मैं आपको 3 शक्तिशाली तकनीकें बताता हूं जो आपके फोकस को लेजर की तरह तेज कर देंगी। पहली तकनीक, 5-4-3-2-1 मेथड। जब भी आपका मन भटके, तुरंत 5 आसपास की 5 चीजें देखें, 4-4 आवाजें सुनें, 3-3 चीजों को छूकर महसूस करें, 2-2 गंध को सूंघें, 1-1 स्वाद का अनुभव करें। यह तकनीक आपको तुरंत वर्तमान में वापस ले आएगी। दूसरी तकनीक, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट के लिए बिना रुके काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। 4 पोमोडोरोस के बाद 15 से 30 मिनट का लंबा ब्रेक लें। यह विधि आपके दिमाग को यह सिखाती है कि अब फोकस का समय है। तीसरी तकनीक, टाइम ट्रैवल एक्सरसाइज। जब भी आपका मन भटके, खुद से पूछें, क्या यह चीज़ मेरे लिए 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अधिकांश बार जवाब नहीं होगा और आपका ध्यान स्वतः ही वापस महत्वपूर्ण काम पर आ जाएगा। अब एक गहरी सच्चाई, हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वही हमारी वास्तविकता बन जाती है। अगर आप समस्याओं पर फोकस करेंगे तो आपका जीवन समस्याओं से भर जाएगा। अगर संभावनाओं पर फोकस करेंगे तो अवसर आपको हर तरफ दिखने लगेंगे। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का शुद्ध विज्ञान है।
जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक कार्यशाला में मुझसे एक युवक ने पूछा, सर, मैं हमेशा नकारात्मक विचारों से घिरा रहता हूँ, फोकस कैसे करूँ? मैंने उसे एक कागज़ दिया और कहा, इस पर वो सब लिखो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। फिर मैंने उस कागज़ को एक डस्टबिन में फेंक दिया और कहा, अब तुम्हारा दिमाग भी यही कर सकता है। हमारा दिमाग एक शक्तिशाली फिल्टर है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को अपने मानसिक स्पेस में प्रवेश दें और किसे बाहर रखें। जब आप यह चुनना सीख जाते हैं तो आप अपने जीवन के निर्देशक बन जाते हैं, मात्र एक अभिनेता नहीं। अंत में याद रखें, महानता कोई दुर्घटना नहीं है। यह उन छोटे छोटे क्षणों का योग है जब आपने विचलित होने के बजाय चुना कि फोकस्ड रहना है। आज का दिन, यही क्षण आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि जो आप अब भी करते हैं वही आपके कल का निर्माण करता है। कल्पना कीजिए एक शांत झील की, जिसका पानी इतना स्थिर है कि आप उसमें आसमान का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। अब सोचिए, अगर कोई पत्थर उसमें फेंक दिया जाए तो क्या होगा? छोटी छोटी लहरें पूरे प्रतिबिंब को विकृत कर देंगी। हमारा मन भी कुछ ऐसा ही है। हर नोटिफिकेशन, हर बाधा, हर अनावश्यक विचार उस पत्थर की तरह है जो हमारे फोकस की शांति को भंग कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप उन पत्थरों को फेंकने से रोक सकते हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शन हमारे फ़ोन में औसतन 80 ऐप्स होते हैं और हर ऐप डिज़ाइन ही इस तरह किया गया है कि हम जितना संभव हो उतना समय उसमें बिताएं। ये अटेंशन इकोनॉमी का खेल है, जहां आपका ध्यान ही सबसे मूल्यवान चीज़ है। एक अंतिम बात, फोकस की यह यात्रा कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि मैराथन है। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। अगर आज आपने 10 मिनट ज़्यादा फोकस किया तो यह एक जीत है। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही आपकी फोकस की मांसपेशी एक रात में मजबूत होगी।